हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द इन्वेस्टरशाला पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये मेरा खुद का ऑब्ज़र्वेशन है और मैं ये चीज़ करता हूँ और कर चुका। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ खोजने के अंदर कम से कम मुझे 10 साल लग गए कि आखिरकार बड़े लोगों के पास, चाहे किसी भी फील्ड का हो, आखिरकार जो वो बड़े लोग बने हैं, सबके सब ये सोचते थे मेरे साथ वाले जो कि मुकेश अंबानी, बफेट, टाटा, बिरला, सबके नाम लेते थे। लेकिन मैं उस टाइम क्या करता था, मैं उस टाइम ये चीज़ करता था, मैं खुद से क्वेश्चन करता था कि ये इतने बड़े बने कैसे, इतने ग्रेटेस्ट बने कैसे, क्या रीज़न है। तो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया खुद से क्वेश्चन करके। तो वो चीज़ है कि अगर आपने ये चीज़ बोली है ना, तो वो यूनिवर्स में उसकी वाइब्रेशन जाती है। अगर आप जानना चाहते हो क्या वाइब्रेशन जाती है, तो इसका सीधा सीधा उदाहरण है, अभी ताज़ा ताज़ा ही उदाहरण है, मुकेश अंबानी। बताऊं कैसे। उस बंदे ने 2019 में ये कह दिया था कि मैं रिलायंस को मार्च 2021 तक डेप्ट फ्री कर दूंगा, कर्जा मुक्त कर दूंगा। पूरी दुनिया से कहा था। समझ रहे हो उसके कहने का इशारा, समझ रहे हो। वो पूरी दुनिया से नहीं कह रहा था, वो यूनिवर्स को बता रहा था। यूनिवर्स के अंदर वाइब्रेशन भेजी थी उसने। और उस बंदे ने अप्रैल 2020 तक रिलायंस को डेप्ट फ्री कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ। और ऐसे कई एग्जाम्पल है, जिसने जो बोला है ना वो किया है। क्योंकि जो चीज़ हम बोलते हैं ना, उसकी वाइब्रेशन जाती है यूनिवर्स में। यूनिवर्स बना ही वाइब्रेशन से है, हर चीज़ के अंदर वाइब्रेशन है। तो फ्रेंड्स, चलो हम समझते हैं हाउ टू यूज़ यूनिवर्सल पावर। कामयाबी से इसका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। हर फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, केवल हर फील्ड की। तो चलिए देखते हैं आगे, मस्त मस्त टॉपिक आने वाले, इस वीडियो को पूरा देखना। ओके फ्रेंड्स, चलो। यूनिवर्सल ट्रूथ इज ए बिगेस्ट सीक्रेट इन एवरी फील्ड एंड प्रोफेशन। मतलब ब्रह्मांड का जो सच है ना, सत्य है, वो सबसे बड़ा रहस्य है अभी तक, सबसे बड़ा सीक्रेट है हर फील्ड के लिए और प्रोफेशन के लिए। 1% लोग ही सक्सेस क्यों हो पाते हैं दुनिया के अंदर, कभी सोचा है आपने। उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। उनके पास ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। उनके वो पता है यूनिवर्सल ट्रूथ का। तो अब देखते हैं यूनिवर्सल पावर क्या है। वर्क ऑफ यूनिवर्स। दोस्तों, 3 टाइप के पावर है यूनिवर्स की। ओनली 3 टाइम की, जो वो हर चीज़ पे लागू होती है, हर जगह वो यूज होती है। ये 3 काम करता है यूनिवर्स: क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रॉय। इन 3 काम के अलावा अगर आप कोई चौथा काम मुझे बता दोगे ना, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई चौथा काम हो रहा है, तो मैं सर्विस में हूँ, अभी जॉब कर रहा हूँ, जॉब छोड़ दूँ मैं अपनी, और स्टॉक मार्केट में बंद कर दूंगा अपना। चाहे आप गूगल से ढूंढ लो, कहीं से ढूंढ लो, किसी भी लाइब्रेरी में पढ़ लो, चाहे नासा चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ। चैलेंज है ये मेरा। और मैं नासा को लिख भी चुका है इसके बारे में, कि जो वो जिन्होंने वो फ्रांस और उसकी बॉर्डर पे वो भगवान को ढूंढने के लिए मशीन लगा रखी है ना, तो वो कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। और 0 पॉइंट से ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है, 0 पॉइंट से। ये हमारे साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस बता के गए कि 0 पॉइंट पे कोई ऐसी चीज़ है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। स्टीफन हॉकिंस का बारे में तो जानते होंगे। आपको पता है स्टीफन हॉकिंस कौन थे? गूगल पे सर्च करना। जब वो 22 साल के थे ना, तब उन्हें एक बीमारी थी, पूरी बॉडी लकवाग्रस्त हो गई थी, वो बोल भी नहीं सकते थे। और डॉक्टर ने ये कह दिया था कि 2 साल तक जिएंगे ये। वो उस बंदे ने अपनी डेथ लिखी थी कि मैं 70 साल से पहले नहीं मरूंगा। वो बंदे 75-74 ईयर के होके
फिर उनकी डेथ हुई। तो उनमें ऐसा क्या था कि उन्होंने मौत को भी मात दे दी? भाई जब डॉक्टर कह रहा है कि 2 साल ही तक जिएगा, लेकिन उनका मन नहीं कह रहा ना। जब तक इंसान का मन नहीं कहता उसको कोई हिला भी नहीं सकता। तो वो 0 पॉइंट जो बता रहा हूँ ना मैं, अपने मन को, अगर हमने अपने मन को 0 पॉइंट पे कर लिया, यानी कि 0 थॉट पे, तो सबसे शक्तिशाली हो जाता है वो इंसान। वो जो चाहे वो कर सकता है। और बड़े प्लेयर यही करते हैं। कभी उनकी आदत देखना आप, बड़े जो लोग होते हैं वो ज़्यादा सोचते नहीं है ना, ज़्यादा थॉट अपने अंदर रखते हैं। वो प्रेजेंट में चलते जाते चलते जाते चलते जाते। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं क्रिएशन। यूनिवर्स 3 चीज़ें करता है बस मेजर: क्रिएशन, पालन पोषण, विनाश, डिस्ट्रॉय, मेंटेनेंस। ये 3 चीज़ें हर जगह होती है, हर जगह। अभी आगे बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ होती है। पूरा यूनिवर्स किससे बना है? एटम, परमाणु से बना है पूरा यूनिवर्स। हमारी बॉडी भी परमाणु से ही बनी है। हमारी बॉडी में भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब है। इस ये भी बताऊंगा कैसे क्या होता है, कब विस्फोट होता है, कब क्या होता है, कूल होते हैं हम। और एटम बना है वही 3 पावर से: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। एटम में भी वही 3 पावर है: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्रिएशन करता है परमाणु का, न्यूट्रॉन मेंटेनेंस करता है प्रोटॉन के साथ मिलकर परमाणु को। और जो इलेक्ट्रॉन है ना दोस्तों, जो साइंस के स्टूडेंट उनको पता होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के बॉर्डर पे चक्कर लगाता रहता है, मतलब वो देखभाल करता रहता है। जैसा हमारा मन है ना, कहीं 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 घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। और फिर जब न्यूट्रॉन पे, मतलब मेंटेनेंस वाले हिस्से पर बाहर से, जैसे परमाणु बम होता है तो उसको बाहर से ही चोट लगती है, बाहर से चोट लगती है, तो इलेक्ट्रॉन होता है ना जो अपनी बॉर्डर में घूमता रहता है, उस बॉर्डर को तोड़ता है और परमाणु बम फटता है। तो जब परमाणु बम फटता है उसके बाद उस परमाणु में इतनी ताकत है कि वो एक अलग परमाणु बना लेता है। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया है विज्ञान के अंदर, पढ़ना कभी, कि वो आगे से आगे परमाणु विस्फोट, इतना भयंकर विस्फोट इसलिए बताया क्योंकि आगे से आगे विस्फोट के बाद परमाणु बढ़ते जाते, ब्लास्ट होते जाते, ब्लास्ट होते जाते, ऑटोमेटिक। फिर से एक न्यू एटम क्रिएट होता है, ऑटोमेटिक। वही क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रॉय। ब्लास्ट के बाद कौन बनाने जा रहा है नया? अपने आप ही बन रहा है नया एटम। आप इस नेचर में एक भी चीज मुझे ऐसी बता दो जो परमाणु से नहीं बनी हो, सोच के देख लेना। तो ये तो हो गई परमाणु से बना है, और परमाणु बना है वही 3 चीजों से। समझ में आया? अब आगे बात करते हैं साउंड ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का बेसिक साउंड, जो बोलने वाला भी बोल सकता है और गूंगा भी बोल सकता है। बेसिक साउंड जो कुत्ता भी बोल सकता है, चिड़िया भी बोल सकती है, सब बोल सकते हैं। बेसिक साउंड आ, ऊ, मैं। ठीक है? यकीन नहीं है ना? अगर आपको यकीन नहीं है तो बिना अपनी जीभ को हिलाए बोल के देख लो। जीभ नहीं हिलानी है, ध्यान रखना। इन 3 वर्ड के अलावा आप कौन सा बोल पाते हो? बिकॉज कोई म्यूट पीपल, कोई गूंगा आदमी, ध्यान से सुनना, वो कौन से वर्ड बोलता है, क्योंकि यह नेचुरल साउंड है, यूनिवर्स का नेचुरल साउंड है। अब आ, कभी देखना, अगर आप डीपली ब्रेथ लोगे ना, आ बोलोगे, तो आपकी जो आ वाली आवाज है ना, आ वाली आवाज, वो आपके यहाँ पे पेट से निकलती है, पेट के आसपास के हिस्से से आ। और जो ऊ है वो आपके जो लंग्स है, जहाँ पे आपका हार्ट है, वहाँ से निकलती है। और जो मैं, वो आपके गले से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है? ओके फ्रेंड्स, ये हमारे यूनिवर्स के वही 3 वर्ड है।
जो हर कोई बोलता है, बेसिक साउंड है, चाहे आवाज़ चली जाएगी लेकिन ये साउंड तो निकलेंगे ही निकलेंगे। ये बेसिक साउंड है, ये भी 3 ही वर्ड है, चौथा नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। नाउ इन मैथमेटिक्स, अब आ जाते हैं हम पढ़ाई लिखाई सब पे आ जाते हैं। मैथमेटिक्स में भी 3 ही पॉइंट है, ए बी सी एक्स वाई जेड। ए से क्रिएशन होता है, चालू होता है पॉइंट, बी से ढूंढता रहता है, मेंटेन करता रहता है, सारी चीज़ें मिलाता है, सी पर जाके ख़त्म हो लेता है पॉइंट। और एक्स वाई जेड पढ़ी होगी आपने मैथमेटिक्स। अभी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो यूनिवर्स की पहले समझाई थी कि वो क्या वर्क करता है, और वो वर्क इस अर्थ पे हो रहे या नहीं हो रहे वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब हम चलते हैं विज्ञान के अंदर। फिजिकल चीज़ें बनाओ या बायोलॉजी की चीज़ें बनाओ, कुछ भी बनाओ, पहले क्रिएशन होता है कि नहीं होता? क्रिएशन कहाँ पे? माइंड में होता है कि हमको ये चीज़ बनानी है, या फिर वो प्रैक्टिकल कर करके देखते हैं, तो वो क्रिएशन कर रहे हैं उस चीज़ का। फिर उसका मेंटेनेंस करके यूज़ करो। फिर वो जैसे इंजीनियर वगैरह कोई चीज़ें बनाते हैं, कूलर फ्रिज टीवी वगैरह सब हुए, फिर उनको यूज़ करते हैं मेंटेनेंस करके। भाई सर्विस कराते हैं कि नहीं कराते? गाड़ी फ्रिज हो, कोई कूलर हो, एसी हो, सर्विस करवाते हो ना मेंटेनेंस के लिए, करवाते हो। और तीसरा है लास्ट में डिस्ट्रॉय करके न्यू क्रिएशन। लास्ट में उसी चीज़ को कबाड़ी को बेचते हैं, कबाड़ी वाला वापिस उस चीज़ को गलाता है, फिर नई क्रिएशन होती है। समझ में आ रहा है? प्लास्टिक वाला सामान अलग गलेगा, लोहे वाला सामान अलग गलता है, फिर उनसे जो वापिस बनता है फिर न्यू क्रिएशन होती है कि नहीं होती? ये तो थी साइंस। अब हम चलते हैं नाउ इन सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में। रूल बनाओ, क्रिएशन। समाज में हो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कुछ ही हो, रूल बना दो, कर दिया क्रिएशन। दूसरा, रूल लागू करो और पालन करवाओ। जैसे फैमिली में हो, हमारी सोसाइटी में हो, या गवर्नमेंट में हो, कि भाई जैसे हमने कर दिया ट्रैफिक चालान का रूल कर दिया, तो ट्रैफिक चालान के रूल पे ये कि रूल का पालन करवाने के लिए कि पालन करवाना पड़ेगा, तो पालन करवाओ उनको। तो पालन करवाते हैं वो, फिर पालन नहीं करवाए तो फाइन देना पड़ेगा। और फिर जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, जैसे आप अगर देख पा रहे हो तो हमारे 1980 में अलग जनरेशन थी, अब 2020-21 में नई युवा पीढ़ी आ गई। तो अगली जनरेशन या अगली गवर्नमेंट जो आती है वो रूल डिस्ट्रॉय कर देती है और नए रूल फिर क्रिएट कर देती है। हुआ ना? वही 3 काम इसके अंदर हुए। अब चलते आगे, टाइम पर आ जाओ। समय में 24 आवर्स होते हैं। टाइम में हम रात को सोते क्यों है? 8 आवर्स स्लीपिंग फॉर बॉडी क्रिएशन। कभी पढ़ लेना, बॉडी रिपेयर होती है उस 8 घंटे की नींद में, दूसरे दिन के लिए। ये आप मतलब मैं ये सोचता हूँ कि इंसान को देखे, इंसान दुखी क्यों है? उसको तो सुबह उठते ही खुश होना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए मैं जिंदा हूँ। दुनिया में 2 लाख से ज़्यादा लोग तो सुबह उठते नहीं है सो के, रात को सोते हैं ना तो सुबह उठते नहीं है वो। तो आप लोगों के फेस पे स्माइल आ जानी चाहिए कि यार मैं जिंदा हूँ। फिर आप लोगों को अपने घर वालों को देखना चाहिए, सिस्टर ब्रदर सबको करे, उनको उठाना चाहिए, बल्कि फिर देखना चाहिए, फिर खुशी से झूमना चाहिए, यार तुम भी जिंदा हो। हुई ना मजे वाली बात? हंसी की हंसी, हंसी मजाक का सी मजाक, और रियलिटी की रियलिटी। बॉडी क्रिएट होती है 8 घंटे की नींद में अगले दिन के लिए। फिर नेक्स्ट डे उठ के 8 घंटे जॉब करो। किसके लिए? खुद के लिए, फैमिली मेंटेनेंस के लिए। फैमिली भी तो मेंटेन करनी है, बिना जॉब कर नहीं पाओगे, बिना पैसे के। ठीक है? फिर 8 आवर्स जॉब के बाद बचे 8 आवर्स। 8 आवर्स फैमिली के साथ, और वर्कलोड ज़्यादा या टेंस नेगेटिव एनर्जी लेना मीन्स पूरा दिन खराब। पूरा दिन खराब हो गया डिस्ट्रॉय। फिर अगले दिन की तैयारी करो, अगला दिन न्यू क्रिएशन है कि नहीं? सोच के देखना। और ये वीडियो देखो ना, तो या तो छत पे
अकेले में या रूम में अकेले में इस चीज़ को समझना और ध्यान लगाना, पूरा वीडियो देखना, तब ये चीज़ समझ में आएगी। ऑब्जर्व करना चीज़ों को कॉन्शियसली, जगह रह कर ऑब्जर्व करना अपने आसपास क्या है। वही 3 काम हो रहे हैं, चौथा कोई काम ही नहीं है। अब आते हैं हम इनमें से कोई भी एक चीज़ कम ज़्यादा होने पर क्या क्या हो सकता है। अगर इनमें से एक भी चीज़ कम या ज़्यादा हुई तो प्रॉब्लम। अगर क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रॉय में से एक भी चीज़ कम ज़्यादा हो गई तो प्रॉब्लम। अब देखते क्रिएशन। बिकॉज क्रिएशन ज़्यादा हो गया तो मेंटेन नहीं कर पाओगे और एंड में डिस्ट्रॉय हो जाओगे। जैसे मान लो आपने कोई क्रिएशन कर लिया बहुत बड़ा कि मुझे ये करना है, अब उसको मेंटेन करने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? पैसे कहाँ से लाओगे? वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। जैसे मान लो हम शादी में जाते हैं, शादी में आना है, 500 आदमियों को खाना है, हमने बना दिया 1000 आदमियों को खाना और आए 400 भी नहीं, हो गया डिस्ट्रॉय। कर पाओगे वो 600 आदमियों को खाना मेंटेन? तो फ्रेंड्स, क्रिएशन भी इतना ज़्यादा मत करो। आप सोचते हो बढ़िया बात है, सोचना चाहिए। वैसे आजकल की युवा पीढ़ी फ़ोन से ही बाहर नहीं आती, तो सोचेगी तो कहाँ से? वो तो फ़ोन में ही ब्रह्मांड देख लेती है, फ़ोन में ही देख लेती कि हाँ ये ब्रह्मांड है, ये ग्रह। अरे सूरज चांद तुम देख रहे हो, मून सन देख रहे हो, उनको लाइव देखो ना, फील करो उनको, तब पता पड़ेगा नेचर में कितनी पावर होती है। एग्जाम्पल ही बताऊंगा मैं आपको उन बड़े बड़े ग्रेटेस्ट लोगों के, जिनके पास कुछ नहीं था, कुछ, और उनको ऐसे बोलते ना कि वो तो किस्मत, वो किस्मत वाले नहीं है, उनको यूनिवर्स पावर का सीक्रेट पता था कि यूनिवर्स में कितनी पावर है। जैसे आज हम किसी के इंसान के आगे गिड़गिड़ाते, मतलब किसी इंसान को हम इतना सब कुछ मान लेते हैं कि बस अगर वो नहीं मिला तो बस पता ही नहीं क्या हो जाएगा, वो नहीं मिला तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा, वो नहीं रहा तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा, वो नहीं मेरे साथ गया तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा। अरे तुम उस इंसान के ऊपर बिलीव कर रहे हो और यूनिवर्स को तुम मोबाइलों के अंदर देख रहे हो। डायरेक्ट यूनिवर्स को ही अपना पार्ट बना लो ना, क्योंकि एक कहावत कही गई है कि पूरा ब्रह्मांड इंसान के अंदर बैठा है, उसको जगाने वाला होना चाहिए कोई। पूरा ब्रह्मांड बैठा है हमारे अंदर, रियल रियल है ये, ध्यान रखना। मैं फील कर चुका हूँ, तभी आपको इतनी चीज़ें बता रहा हूँ। और ये जो चीज़ें निकाली है ना, ये आपको नेट पे मिलेगी नहीं, कहीं पे देख लेना चाहे से। अब आती है मेंटेनेंस। अगर मेंटेनेंस ज़्यादा कर लिया तो ना अगली चीज़ क्रिएट कर पाओगे, ना पिछली डिस्ट्रॉय। अगर मान लो जैसे आपकी कोई एक चीज़ है, कोई भी चीज़ मान लो, गाड़ी, कुछ कार वगैरह, उसका मेंटेन आपने ज़्यादा कर लिया तो वो क्या करेगी, आपसे लगाव लगा लोगे आप उससे, क्योंकि आपका मन तो चंचल है ही, लगाव लगाना ही है। हमें 1 महीने में लगाव लगा बैठते हैं किसी भी इंसान से, जबकि ब्रह्मांड हमारे अरबों सालों से है, कितने सालों से होगा पता ही नहीं, गिनती भी नहीं कर सकते। उसी से हम नहीं लगाव लगा पाए। लेकिन अगर 5 साल तक कोई हमारी कार है ना, हम उससे लगाव लगा लेंगे कि नहीं ये तो मैंने 2011 में ली थी। अरे भाई 2011 में ली थी, अब 2016 चल रहा है और पता ही नहीं कितनी नई नई गाड़ियाँ आ गई। तो ये है कि अगर मेंटेनेंस ज़्यादा कर लिया तो ना अगली चीज़ क्रिएट कर पाओगे और ना पिछली डिस्ट्रॉय कर पाओगे, क्योंकि मेंटेन ही करते रह जाओगे आप। तो क्रिएशन के लिए, सोचने के लिए आपको वो बचेगा नहीं टाइम, और डिस्ट्रॉय आप ये कर नहीं पाओगे, तो आप वहीं के वहीं रह गए, कुछ ही नहीं कर पाओगे। और अगर डिस्ट्रॉय, क्योंकि अगर आप मेंटेन ज़्यादा करोगे, मेंटेन वाला टॉपिक, तो चीज़ को तो डिस्ट्रॉय होना है, ये तो यूनिवर्स का नियम है, ख़त्म तो होना है। कोई भी चीज़ हो, ख़त्म होना है उसको, लेकिन वो आपको दुखी कर करके ख़त्म होगी। और अब आती है तीसरी चीज़, डिस्ट्रॉय। और अगर डिस्ट्रॉय ज़्यादा कर दिया तो फिर क्रिएशन नहीं कर पाओगे। अगर विनाश ही आपने सब कुछ ही लुटा दिया तो फिर क्रिएशन कहाँ से करोगे? पैसा चाहिए फिर क्रिएशन करने के लिए, क्रिएशन कहाँ से कर लोगे? सब कुछ ही लुटा दिया तो फिर टेंशन में और आ जाओगे, स्ट्रेस के अंदर आते कई आते। मैं भी रहा हूँ 6 महीने डिप्रेशन में रहा हूँ, बता रहा हूँ यहीं पे, 6 महीने मैं भी डिप्रेशन में रहा हूँ।
वजह आपके चेहरों पे स्माइल आई गई होगी, वजह बस वही थी। लेकिन उस 6 मंथ के डिप्रेशन में आप सोच सकते हो, मैं विद मतलब कि वहाँ से मैंने इतने क्वेश्चंस करे थे खुद से, और उनके सबके आंसर मिल गए मुझे, सबके आंसर जो चीज़ें मैं जानना चाहता था। फ्रेंड्स ये तो थी कम ज़्यादा करनी। तो हाउ टू यूज़, अब ये सवाल आता है कि अब हम क्या चेंजेस करें अपनी डेली लाइफ के अंदर जो हमारे फील्ड के अंदर हमको आगे बढ़ाए। तो ध्यान से सुन लेना अब जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको समझा दूँ। क्योंकि फ्रेंड्स हम जो जैसे दिन में होते हैं, दिन में हम कोई भी काम करते हैं तो हम क्या रहते हैं, कॉन्शियसली करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं, कॉन्शियसली नहीं करते, बेहोश होके नहीं करते हम काम। बेहोश तो हम रात को सोते टाइम रहते हैं। और जब आप कहते हो ना रात को सोते हैं, और वही टाइम होता है, एक टाइम होता है, एक टाइम बताऊंगा 3 से लेकर 4 AM, सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का एक सीक्रेट बताऊंगा। कितना तगड़ा सीक्रेट है 3 AM और 4 AM का। तो फ्रेंड्स जो यूनिवर्स है ना, उसके अंदर उसका कनेक्शन होता है हमारे अनकॉन्शियसली माइंड से, जिसके पास 98% पावर है हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की। 98%, सोच सकते हो। और सर्च करके देख लेना कि इंसान 2% माइंड ही यूज़ करता है अपना, 2% यूज कर रहे हैं। और जो 98% यूज़ करना जान गया वो हर फील्ड में महारत हासिल करता है, हर फील्ड में। तो अब मैं बताता हूँ वो 98% माइंड हम यूज़ क्यों नहीं कर पाते, उसका रीज़न क्या है। फ्रेंड अनकॉन्शियसली माइंड है ना, जो जो डीप माइंड होता है, डीप मन की गहराई होती है। पहले तो मन क्या होता है, मन होता है बुद्धि और याद, जो यादें होती है ना हमारी, यादें और प्लस बुद्धि से मिलके जो चीज़ बनती है ना, वो बनता है हमारा मन। हमारी यादें जितनी होगी, जितनी ज़्यादा, मन उतना ही गहराई के अंदर होगा, स्ट्रेसफुल रहेगा जितनी यादें रहेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लो आपके पास मोबाइल है, उसकी कैपेसिटी है 64 GB की, आपने फुल 64 GB भर दी फुल, आपका मोबाइल क्या सही चलेगा? सोचना, खुद से पूछ के देखना, सही चलेगा क्या, हैंग होगा? यही रूल कह रहा हूँ ना, नेचर का हर रूल इंसान पे लागू होता है तो हर चीज़ पे लागू होता है। आपका मोबाइल हैंग हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो हमारी तो बॉडी है, हमने तो पता ही नहीं कितनी यादें जमा कर रखी है, कितनी यादें, ऐसी फालतू की यादें जिनका कोई रिलेशन ही नहीं है आज के टाइम से। अभी आप अभी को ऐसे बोल के देखो, अभी ये लोग गया 2 सेकंड अगर गए ना तो उसका मतलब है पास्ट हो गया वो 2 सेकंड। अभी को पकड़ना सीखो, अभी इस पल को, इस पल में जिंदगी है, पास्ट में नहीं है, ना फ्यूचर में आगे। आप फ्यूचर की क्रिएशन कर सकते हो बस, लेकिन जो आज आप प्रेजेंट में कॉन्शियसली होके करते हो ना, वो आपका फ्यूचर डिसाइड कर देता है कि क्या होने वाला है। कॉन्शियसली का मतलब है कि जैसे मान लो किसी इंसान को गुस्सा दिलाना है और किसी को पता है इसकी कमजोरी क्या है, इसको कैसे गुस्सा दिलाना है, या तो उसे गाली बक दो या फिर कुछ ऐसे वर्ड बोल दो, अब्यूज़ कर दो, वो गुस्सा हो जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, अब्यूज़ कर रहा है कोई दूसरा किसी को और वो गुस्सा हो रहा है कोई दूसरा, अब्यूज़ करने वाला तो चला गया जिसको करना था, और वो मन ही मन में गुस्सा होता रहेगा, टेंशन में, एंग्री। फिर वो गुस्सा कहाँ निकलेगा? या तो उसके घर पे निकलेगा, किसी दूसरे पर। अपन बोलते ना कभी कभी कि तो इसका गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो, बस बात वही होती है। लेकिन वहां पे अगर हम कॉन्शियस हो जाते, और बस हमारा जो मन होता है ना, कॉन्शियस वाला मन, माइंड, कॉन्शियस माइंड हमारे को 2 ऑप्शन देता है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड का ये मान लो सिक्योरिटी गार्ड है वो कॉन्शियस माइंड। 2 ऑप्शन होते हैं कि इसको आने दूं या जाने दूं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर आपने गलती से एक्सेप्ट कर लिया, रिएक्शन दे दिया, उसने जो कहा,
रिएक्शन दे दिया आपने, तो ये मान लेना वो बात अनकॉन्शियस माइंड फीड कर लेगा अपने अंदर, अपने अंदर फीड कर लेगा वो बात अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड के पास दिमाग नहीं होता गलत क्या है सही क्या है। आपका कॉन्शियस माइंड, आप जो अपनी चेतना से, अपने जगे हुए माइंड से जो काम करते हो ना कि गलत क्या है सही क्या है, वो चीज़ें फीड करता है वो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल के लोग है ना, आजकल की युवा पीढ़ी है, वो बेहोशी में चल रहे, बेहोशी में गर्दन नीचे मोबाइल, मेट्रो में देखो, कहीं देखो, बस में देखो, मोबाइल के नीचे गर्दन। उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है दुनिया में। मतलब कि कॉन्शियस होके अगर आप काम करोगे ना, डिफरेंस करके कि गलत क्या है सही क्या है, कौन सी चीज़ मुझे रखनी है, कौन सी गलत चीज़ मुझे नहीं रखनी, तो ये बता रहा हूँ कि आपका अनकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा, उसको सब चीज़ पता रहेगी कि क्या करना है क्या नहीं। आप फिर अगली बार जो वो चीज़ करने जाओगे ना, तो वो अपने आप बोल देगा कि हाँ ये नहीं करना। आपका मन में ही एक फीलिंग आने लग जाएगी, आपकी बॉडी में वाइब्रेशन आने लगे। अब देखो, हम खुश होते हैं तब भी हमारे अंदर भयंकर वाइब्रेशन आती है, हम गुस्सा होते हैं तब भी हमारे अंदर भयंकर वाइब्रेशन आती है, आती ही नहीं आती। लेकिन दोनों में फर्क है। गुस्से वाली वाइब्रेशन में हमें पसीना ऐसे मतलब दूझने लग जाते हैं हम, मतलब डरने लग जाते हैं, थर थर कांपते हैं। यह है गुस्से वाली वाइब्रेशन। खुशी वाली वाइब्रेशन में हम उड़ना चाहते हैं आसमान में हाथ फैला के, उसको बोलते हैं, और चेहरे पे चमक आ जाती है, उसको बोलते हैं खुशी की वाइब्रेशन। लेकिन वो डिफरेंस कहाँ हुआ सही और गलत का? गुस्से से हम दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे, खुद का नुकसान करेंगे। हमें यार एक चीज बताओ, वही तीन काम कर रहे हैं हम, 9 महीने पेट के अंदर रहते हैं, पेट में रहते हैं ना, हमारा क्रिएशन होता है पूरा, देखना सुनना, सबसे बड़ा क्रिएशन तो इंसान ही है यूनिवर्स का, और इंसान ने यूनिवर्स की इस नेचर की बैंड बजा रखी है। हकीकत बता रहा हूँ, हम 9 महीने पेट में रहते हैं माँ के, 9 महीने हमारा क्रिएशन होता है, हम जन्म लेते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो साउंड वाली बात बताई ना, जो बच्चा होता है ना, बच्चा, उसको रुलाया जाता है, ध्यान रखना। वो जितना ज़्यादा रोएगा ना, क्योंकि जो बता रहा हूँ ना मैं, आ वाला वर्ड, वो हमारे पेट से निकलता है, पेट से उठता है। तो बच्चे के अपन ऐसे चिमटी नहीं काटते, क्यों काटते? क्योंकि वो रोए, हम काट देते। इसका रीज़न बताता हूँ, साइंटिफिक रीज़न। हम काटते हैं, लेकिन जो उसके यहाँ का जो नाभि के पास का है, वो पोषण की नली होती है, ध्यान रखना, वो नली काटी जाती है जब, वो पोषण का हिस्सा होता है, वो पूरी बॉडी को पोषित करता है। जो उस बच्चे का वो पोषण का हिस्सा होता है ना, वो कमज़ोर रहता है, उसको मजबूत करने के लिए, उसकी डाइजेस्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए उसे रुलाया जाता है। क्योंकि जब वो रोता है ना, तो ध्यान रखना, आ ऊ कुछ ये वर्ड नहीं बोलता कि मैं रो रहा हूँ, वो बस ऐसे ही करता है, ऐसे ही करता रहेगा, ध्यान रखना। और इतनी ज़ोर ज़ोर से रुलाओ उसको, उसका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत तेज हो जाएगा। ये चीज़ थी, क्रिएशन हुई, फिर बच्चे ने जन्म लिया, पूरे 60 साल तक मेंटेन करता करता लास्ट में क्या होगा? ख़त्म, मर जाएगा, वही डिस्ट्रॉय। इस तीन काम के अलावा कोई काम हुआ? चौथा काम किया उसने, पैदा हुआ, क्रिएशन, फिर मेंटेनेंस चला 60 साल तक, बॉडी का, लाइफ का, जिंदगी का, सबका। फिर 60 साल 70 साल बाद राम नाम सत्य है। यही होता है, यही हो रहा है, तीन ही काम है, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रॉय। तो फ्रेंड्स, जो अनकॉन्शियस माइंड का मैं बता रहा था, अनकॉन्शियस माइंड कनेक्ट रहता है यूनिवर्स से। अब कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि सर बुरे सपने क्यों आते हैं, अच्छे सपने क्यों आते हैं? तब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हाउ टू यूज़। ध्यान रखना, जो है अभी है, यादों से दूरी बना लो। क्यों? एक बात हो, 10 साल पहले की याद आपने जमा कर रखी है, किस काम की है वो? अब वो किस काम की है? क्या प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसमें जियो ना, लाइव में जियो, अपने आसपास क्या हो रहा है, अपने फैमिली में क्या हो रहा है, सब मजे लेकर जियो, इंजॉयमेंट में जियो, जो भी चीज़, ठीक है।
3 से 4 AM के बीच उठकर 5 या 7 बार डीप ब्रेथ ले और अपनी ब्रेथ को फील करे। मतलब जो 5 से 7 बार आप उठोगे ना, 5 से 7 बार गहरी सांसें लो आराम से और सांसों को फील करो। आपको अभी तक ये नहीं पता होगा आप कौन से नाक से सांस लेते हो, पता है क्या? ध्यान कभी नहीं दिया ना उस सांस पे, ध्यान दे के देखना। बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेट पावर ही ऐसी चीज होती है, वही आपको अलग बना देगी। अगर आप अपनी लाइफ में चीज़ों पे ध्यान देने लग गए तो आपका कॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा सही क्या है गलत क्या है। आप सही चीज़ें ही रखोगे, फिर गलत चीज़ें रखोगे ही नहीं, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड में सही चीज़ें जाती रहेगी। जैसे हम जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है हम पत्थर खाते हैं, क्योंकि हमको पता है पत्थर खाते ही तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, मर जाएंगे। तो फिर हमारा मन है जो पूरे ब्रह्मांड की ताकत है, पूरा ब्रह्मांड ही हमारे अंदर है। नेगेटिविटी से दूर रहे जितना हो सके नेगेटिविटी को बाय बाय बोल दे अपनी लाइफ से, ध्यान रखना। और कॉन्शियसली हर चीज करे, मतलब जगते हुए हर चीज करे। ऐसे नहीं दिन में कोई काम कर रहे, फील्ड हो चाहे कोई प्रोफेशन हो, कोई काम कर रहे हो, हम सो के बस नींदों में रह के काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं। अपनी डाइट में, अपनी जो डेली डाइट है खाने की, उसमें 60 से 70% अलाइव फूड यूज करे, जिंदा फूड का मतलब समझ गए? चिकन मटन नहीं जिंदा है, आप जिंदा वो नहीं बता रहा मैं बता अलाइव फूड का मतलब ये आजकल जो हम खाना खाते हैं ना, उस खाने में तड़का लगाना है, फ्राई करना है खाने को, पूरा फ्राई करके खाते हैं आराम से, टेस्ट के लिए खा रहे हैं हम खाना। हम पोषण के लिए नहीं खा रहे, पोषण नहीं मिल रहा हमें उस खाने से, आप जो बोल रहे हो। क्योंकि हम जितना खाने को फ्राई करते हैं ना, जो उसके नेचुरल क्वालिटी होती है ना खाने की, वेजिटेबल्स इनकी नेचुरल क्वालिटी वो सारी खत्म हो जाती है। तो खाना क्या खाया आपने, टेस्ट के लिए या बॉडी के लिए? बताओ, आप खुद बताओ, सोच के देखना इस चीज को। और ये रियलिटी है, विदेशी है, कभी उन पे गौर करना है। वो बॉयल फूड खाते हैं, बॉयल वेज, बॉयल फूड, एप्पल, मतलब फ्रूट्स। ये क्या होता है फ्रेंड्स, जो चीज़ नेचुरल आ रही है ना, मतलब जो चीज़ वैसी की वैसी आप बॉयल करके खाओ, सूप बना के खाओ, लेकिन फ्राई उस चीज़ को मत कर दो, क्योंकि फ्राई करते ही उसके सारे गुण होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। और हम तो बहुत ढंग से फ्राई करते हैं। नहीं, प्याज भुनने चाहिए, पूरे ब्राउन हो जाने चाहिए प्याज, तब जाके मज़ा आएगा सब्जी में। तो वो कोई मतलब नहीं है, वो आप जीभ के टेस्ट के लिए खा रहे हो, शरीर के लिए नहीं खा रहे आप। तो 60 से 70% अगर आप अलाइव फूड अपनी डाइट में यूज़ करते हो, तो आप खुद 20 दिन बाद कह दोगे सर, मतलब खाना खाने के बाद एक बात कही जाती है कि खाना हम खाते हैं एनर्जी के लिए। तो मुझे एक चीज बताओ, फिर खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? बताओ क्यों आती है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो एसिड होता है ना खाना डाइजेस्ट करने का, और जो एनर्जी होती है, हम एनर्जी के लिए खाना खाते हैं। शरीर को एनर्जी किससे मिलती है? विटामिन्स, मिनरल्स, कैलोरीज, प्रोटीन, इनसे मिलती है। हम खाना खाते हैं शरीर को वो चीज़ें देने के लिए, लेकिन हम खाने की वो सारी चीज़ें तो वैसे ही ख़त्म करके देते हैं शरीर को। तो शरीर पहले से ही थका हुआ है, एक तो बॉडी हमारी पहले से ही थकी हुई, तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, बॉडी ने सोचा था कि हमको बाहर से मिल जाएगी वो चीज़ें बढ़िया, तो हमको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन उस डेथ फूड, जिसको डेथ फूड बोलते हैं, उस डेथ फूड को खाने के बाद बॉडी को अपनी ताकत लगानी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जबकि फूड, फ्रूट, इनके पास अपनी क्वालिटी होती है कि इनके अंदर वो एसिड पहले से ही आता है। इसलिए एक बार आप फ्रूट खा के देखो, आपकी एनर्जी अलग लेवल पे रहेगी, आपको नींद नहीं आएगी। और आप अगर डेथ फूड खाते हो, खाना खाने के बाद आपको नींद आई, क्यों? क्योंकि आपके खाने में वो एसिड जा ही नहीं रहा जो उसको बॉडी को चाहिए, जिससे आपको एनर्जी मिले। तो अगर मशीन और काम कर रही है, पहले से ही थकी हुई है, फिर वो और एनर्जी लगा रही है, थकी हुई मशीन एनर्जी लगा रही है, तो नींद ही आएगी।
फिर नींद ही आएगी, फिर आप एनर्जेटिक नहीं रह सकते। तो इसलिए फ्रेंड्स डाइट का भी ध्यान रखें। और सिक्स्थ, जिस भी फील्ड में आप है उस फील्ड की बुक्स रीड करें। जो भी आपके फील्ड है, XYZ कोई सी भी हो सकते हैं, उस फील्ड की ग्रेटेस्ट बुक्स है ना वो रीड करें, उन पढ़े, उनके अंदर से अच्छी अच्छी बातें अपने कॉन्शियस माइंड से अपने अनकॉन्शियस माइंड में जाने दें। सातवीं चीज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट, चीज़ें या इंसान जैसे है उनको वैसा ही देखें, उन्हें बदलने की कोशिश ना करें, बदलने की बजाय खुद पर काम करें। एक बात हो, जैसे मैं हूँ, अब आप लोग हो, आप लोग चाहो अमर सर बदल जाए, अमर सर कैसे बदल जाएंगे यार, ये बताओ ना। अमर सर का नेचर अलग है, हर चीज़ अलग है, अमर सर अपने हिसाब से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो आप अगर किसी इंसान को बदलना चाहोगे ना, आजकल दुनिया में टेंशन क्यों आती है, जैसे वाइफ हस्बैंड हो, इनके बीच झगड़े क्यों होते हैं। वाइफ चाहती है हस्बैंड बदले, हस्बैंड चाहता है वाइफ बदले। अरे ये यूनिवर्स भी तो एक्सेप्ट कर रहा है ना सबको, इतने अरबों सालों से यूनिवर्स भी डिसिप्लिन में, वही सूर्य के चारों ओर हम चक्कर लगा रहे, यूनिवर्स डिसिप्लिन में चल रहा है इतने सालों से, कुछ ही नहीं हुआ। तो हम अनडिसिप्लिन्ड क्यों कर रहे हैं अपने माइंड को और अपनी बॉडी को, क्यों कर रहे हैं? जब यूनिवर्स सबको एक्सेप्ट कर रखा है, अच्छे लोगों को भी एक्सेप्ट कर रखा है उसने, बुरे लोगों को भी एक्सेप्ट कर रखा है, सारे यहीं पर है, जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर रखा है, कर रखा है कि नहीं कर रखा। तो जो जैसा है ना, जैसे लोग हैं उनको वैसा ही एक्सेप्ट करे, क्योंकि अगर आप उन्हें बदलने की कोशिश करोगे तो वो आपसे बदलेंगे नहीं, और उनको बदलने के चक्कर में आप टेंशन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे। अब जैसे स्टॉक मार्केट की बात ले लो, हम मार्केट को बदलने की कोशिश करते हैं, ऊपर जा रहा है और हम बोलते हैं नीचे आ जा, नीचे आ जा। अरे कैसे आ जाएगा, आप उसे बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उसे एक्सेप्ट करो ना, वो जो चीज़ कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को बदलने की कोशिश करते हैं। बच्चों का नेचर अलग है, उन्हें डायरेक्शन की जरूरत है, बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि 1980 की जनरेशन नहीं है ये। हाँ, उन्हें डायरेक्शन दो, उन्हें नेचर से कनेक्ट रखो। अगर जितना आप अपने बच्चों को नेचर से कनेक्ट रखो ना, चैलेंज करता हूँ मैं, आपके बच्चे बहुत जल्दी ज़्यादा सक्सेस होंगे। क्योंकि हमने क्या कर दिया बच्चों को, बच्चों का भी है, स्कूलों में भेज दिया एक मशीन बनने के लिए, और ऐसी चीज़ें पढ़ाई हो रही है, ऐसी एजुकेशन चल रही है आजकल। भाई वो उनका युद्ध हुआ था 1772 ईस्वी में, अरे भाई 1772 में उनका युद्ध हुआ था, उससे हमको क्या मतलब है? उससे आप खुद सोच के देखो, आपने पढ़ाई की है, हमने की है, सबने की है, उन हिस्ट्री उनों से हमको क्या मतलब? उधर क्या होता, आज क्या हो रहा है, हम तो वो चीज़ देखेंगे ना। तो एक तो एजुकेशन सिस्टम इतना खराब, यहाँ पे मशीनें फैक्ट्री बना रखी, मशीनें पैदा करने की स्कूलों ने, और बिजनेस सबसे बड़ा। तो फ्रेंड्स अपने बच्चों को एक डायरेक्शन दे, उनकी रुचि जिसमें है ना उसी में, उस फील्ड में जाने दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप अगर अदर फील्ड में जाने देना चाहोगे उस बच्चे को, तो वो बच्चा बिना मन के जाएगा, वो सक्सेस तो हो जाएगा लेकिन उसे खुशी नहीं मिलेगी, ये रियलिटी बात है। लेकिन अगर आप उसे उसके फील्ड में भेजते हो, आगे उसी फील्ड पे भेजते हो, तो उसके सक्सेस होने के चांस 101% हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? ये रियलिटी है। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना 7 नंबर के बाद, डोनेट करे, डोनेट करे। फ्रेंड्स मनी अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है डोनेट करे। हर बड़ा प्लेयर डोनेट करता है, ध्यान रखना, हर बड़ा प्लेयर, बफेट, टाटा, समझ गए? जो जितना पैसा दान करता है ना, यूनिवर्स उसे बहुत ज़्यादा देता है। पता है क्यों? इसके पीछे एक सीक्रेट है, इसके पीछे ये सीक्रेट है कि आप अगर डोनेट करोगे ना, तो यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन जाती है, तो यूनिवर्स को समझ आता है कि यार इसके पास बहुत पैसा है, तो डोनेट कर रहा है, तो यूनिवर्स आपको और देता है कि आप और डोनेट कर सको, लोगों की हेल्प कर सको, और डोनेट करने के लिए और देता है। तो ये सीक्रेट बता रहा हूँ यूनिवर्स के आपको।
जो मुझे पता नहीं थे खोजे है मैंने। बताने वाले बताते नहीं है ये सीक्रेट। जो सक्सेस पीपल है ना, उनकी स्टोरियाँ पढ़ के, उनका जूस निकाल के उनकी स्टोरियों का, फिर ये सीक्रेट निकाले, फिर यूनिवर्स, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो खोजबीन करने की आदत है। फिर 8वां पॉइंट, रात को सोते टाइम एक लाइन कहे खुश होके, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। हर उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को थैंक्स कहे जो आपको मिली नहीं है, हर उस चीज़ के लिए। एक चीज़ बताना, आप डेली लाइफ में कितनी बार आपने खाने के लिए थैंक्स बोला, कितनी बार आपने पानी के लिए थैंक्स बोला, कितनी बार आपने हवा के लिए थैंक्स बोला? बोला है क्या? मेन नीड तो यही है, कोई इंसान मेन नीड नहीं है अपनी। हवा, पानी और खाना, ये 3 चीज़ें ही है अपनी ज़िंदगी की बेसिक। इनके बिना कुछ ही नहीं है, अपना पैसा भी कुछ ही नहीं है इनके बिना। इनके लिए थैंक्स कभी सोच के देखना, सोच के कभी यूनिवर्स को थैंक्स बोला है क्या? इतनी चीज़ें दे रहा है वो हमें। यही तो 3, और ये भी 3 ही चीज़ें है। ये लो, ये पॉइंट तो मैंने बताया नहीं, ये भी 3 ही चीज़ें है, हवा, खाना, पानी। चौथी चीज़ बता दो, क्या ज़रूरत है इंसान को चौथी चीज़ की? ये 3 चीज़ें दे दो इंसान को, इंसान जिंदा रह जाएगा। बताओ, वही 3 चीज़ है, चौथी चीज़ नहीं है। तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलो हर चीज़ के लिए। कोई भी खुशी होती है आपको, थैंक्स बोलो। कोई भी प्रॉब्लम आती है, थैंक्स बोलो। क्योंकि आप अगर थैंक्स बोलते हो ना यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स का रिप्लाई भी वैसा ही आएगा आपको। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्स को हिस्सा मान लो। अगर आपने अपना हिस्सा मान लिया ना यूनिवर्स को, तो एक चीज़ मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो चुकी, 20 दिन के अंदर अंदर हो चुकी। मेरे बैक पेन रहता था, हकीकत बता रहा हूँ। क्यों रहता था? क्योंकि मैं क्या करता था, उस पेन को अपने से दूर रखता था, अपने से दूर रखता था, उसको अलग समझता था, यार यार अलग, तो वो ज़्यादा दर्द करता था। लेकिन जब से मैंने उस पेन को हिस्सा बना लिया अपना, तब से वो दर्द ही नहीं करता। मेरी दवाई भी बंद हो गई, और रिपोर्टें सारी जो थी सारी फेंक दी मैंने फाड़ के। अब पेन नहीं करता बैक। बोलो, इतनी पावर है इसके अंदर। आप जिस फील्ड में उसको अपना हिस्सा बना लो, फिर देखो क्या चीज़ें होती है आपके साथ। रियलिटी करके देखो, कॉन्शियसली रियलिटी बता रहा हूँ। थैंक यू बोलना है। खाना खाओ आप, जागो, पूरे दिन में आप सोते समय इतना तो निकाल सकते हो टाइम, 2 सेकंड का टाइम लगता है। थैंक यू यूनिवर्स, स्माइल करके, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। क्योंकि आप ये चीज़ें बोलोगे ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है। और हाँ, जो 3 से 4 AM का सीक्रेट है, क्योंकि ये वीडियो लंबा होगा, क्योंकि ये मान लेना एक पूरा लेसन दे के जा रहा हूँ। ये 10 लाख रुपए, करोड़ों रुपए में भी आपको ये सीक्रेट कोई नहीं बताएगा। और देख लेना, कोई नहीं बताएगा ये सीक्रेट जो बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, तो मैं क्यों छुपाऊँ? करो यूज़। आपको अगर हेल्प मिल रही है लाइफ के अंदर इस चीज़ से करने से, तो यूज़ करो। तो 3 से 4 AM का, फ्रेंड्स एक चीज़ नोट करना, 3 से 4 AM का टाइम यूनिवर्स का सबसे पावरफुल टाइम होता है। अब मैं आंसर देता हूँ कि बुरे सपने क्यों आते हैं, अच्छे सपने क्यों आते हैं। बुरे सपने इसलिए आते हैं क्योंकि हमने अपने अनकॉन्शियस माइंड में डर, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेस्ड सब फीड कर रखा है। फीड कर लिया। अब अनकॉन्शियस का काम है यूनिवर्स से कनेक्ट होना। रात को अनकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से कनेक्ट रहता है, ध्यान रखना। और अच्छे सपने क्यों आते हैं? क्योंकि हमने अपने अंदर अच्छी चीज़ें फील कर रखी है, फीड कर रखी है। नेचर, हमारे एनिमल्स के प्रति लगाव, सारी अच्छी चीज़ें, बुक, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, सारी अच्छी चीज़ें फीड कर रखी है। ठीक है, अब बताता हूँ 3 से 4 बजे के बीच क्या होता है। आप कभी गौर करना, आपकी नींद टूटी हो कभी, तो आप कभी टाइम देखना उठ के, 3 से 4 के बीच में ही बज रहा होगा टाइम। कभी बुरा सपना आया होगा तब भी वही टाइम हो रहा होगा, कभी अच्छा सपना आया होगा तब भी वही टाइम हो रहा होगा। ध्यान रखना, वो चीज़ नोट कर लेना। आए तब बताओ क्यों। हमारे इतने धर्म है, सबसे बड़ी तो ये चीज़ आ गई, हमारे इतने धर्म है। तो जो 3 से 4 AM का टाइम होता है ना, हर धर्म का प्रे का टाइम होता है। ये है सीक्रेट इसके पीछे का, समझ गए?
चाहे क्रिश्चियन ले लो, चाहे इस्लाम में ले लो, चाहे हिंदू धर्म में ले लो, चाहे बौद्ध धर्म में ले लो, चाहे किसी धर्म में ले लो, हर धर्म का प्रार्थना का टाइम होता है ये 3 से 4 बजे के बीच में। तो आप सोचो इस पृथ्वी पे 720 करोड़ लोग हैं इस धरती पे, तो जब वो प्रार्थनाएं होती है ना, तो यूनिवर्स में एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है, फ्लो अपने उफान पर पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती है। अब बात आती है कि सर बुरे सपने कैसे आ रहे हैं जब पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट होती है। तो बात ऐसी है कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। इस यूनिवर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दो ही एनर्जी है, इसके अलावा एक शून्य है जिस पे ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है। तो क्या होता है उस टाइम फ्रेंड, जब इतनी सारी प्रार्थनाएं होती है ना तो पॉजिटिव एनर्जी जाती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कई जने सो के रहते हैं जिन्होंने स्ट्रेस्ड, डर, फियर, किसी चीज़ का टेंस्ड, टेंशन, तनाव, सारी चीज, लड़ाई झगड़े अपने अंदर फीड कर रखे हैं ना, वो अनकॉन्शियस में फीड रहते हैं। उनको नहीं पता कि अनकॉन्शियस माइंड भी कनेक्ट है। तो वो क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी अपने उफान पे होती है, हाई पीक पे होती है 3 से 4 AM के बीच में, हाई पीक पे। तो उस टाइम नेगेटिव एनर्जी की जो वो होती है अटेंशन, वो बहुत कम हो जाती है। तो नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है ताकि मेरा फ्लो बढ़ जाए। तो जिसके मन के अंदर अगर डर, स्ट्रेस्ड, टेंशन भरी हुई है ना, तो वो उसको तुरंत अट्रैक्ट कर लेगी वो नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को हैवी होना है पॉजिटिव एनर्जी पे। तो नेगेटिव एनर्जी को चाहिए नेगेटिव एनर्जी। तो जितने भी पृथ्वी के ऊपर नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं जिनके अंदर डर है, डरे हुए या कुछ भी हो, उनके जो अनकॉन्शियस माइंड में फीड होती है ना, वो बातें बाहर आती है। वो बातें बाहर आके, जो बताया था ना मैंने आपको, बुद्धि और यादों का हिस्सा है मन। तो जो हमारी यादें होती है ना, पुरानी कोई डर होता है, उसी का एक ड्रीम क्रिएट होता है, उसी का एक ड्रीम क्रिएट होता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है वो अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उसे पता ही नहीं ना गलत क्या है सही क्या है। हमको फीड करना है उसके अंदर, तो हमको फीड करना है ना उसके अंदर। तो इसलिए 3 से 4 AM के बीच पॉजिटिव एनर्जी अपने फ्लो पर होती है, पीक पर। तो नेगेटिव एनर्जी की अटेंशन कम हो जाती है। इसलिए नेगेटिव एनर्जी अपनी नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए नेगेटिव एनर्जियाँ ढूंढती है इस यूनिवर्स में, कहाँ कहाँ मुझे नेगेटिव एनर्जी मिल सकती है। यूनिवर्स में उसको नहीं मिली तो वो अर्थ पे देखती है, अर्थ पे कहाँ कहाँ मिल सकती है। अर्थ पे देखे वहाँ कोई बेचारा पड़ा है, मन का तो वैसे ही हारा हुआ है ये इंसान, वैसे ही डरा हुआ है, नेगेटिव है, खींचो इसकी एनर्जी, उसकी एनर्जी खींचती है, उसको वैसे ही सपने आते हैं। और एक पॉजिटिव इंसान है, कभी देखा है उसको पॉजिटिव सपना आएगा, किसी ने देखा भी मैं बड़ा आदमी बन गया, पैसे को, वो खुश रहेगा सुबह। क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन है, अपनी कल्पना की शक्ति। जो इंसान अच्छी कल्पनाएं करता है ना, उसका अनकॉन्शियस माइंड उतनी स्ट्रांग होता है, क्योंकि बिना कल्पना ये संसार भी नहीं है, ये ब्रह्मांड भी नहीं है बिना कल्पना। बताओ है क्या? आप बिना कल्पना करे एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, आपको सोचना पड़ेगा। रोड पार करते टाइम आपकी आंखें बंद करके चल जाते हो क्या? आप पहले सोचते हो कि यार कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, इधर से उधर देख लेता हूँ, है कि नहीं? बिना सोचे आप कुछ ही नहीं कर सकते। जब बिना सोचे आप कुछ नहीं कर सकते, तो अपने लिए तो अच्छी चीज करो। एक इंसान है हम खुद, हमारे को हमारा ध्यान रखना है सबसे पहले, भाड़ में जाए दुनिया। अगर आपने अपने यूनिवर्स का ध्यान नहीं रखा तो आपका यूनिवर्स का फ्लो बिगड़ जाएगा अंदर। आपकी एनर्जी, आपके अंदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी है। आपको पता होना चाहिए आपकी नेगेटिव एनर्जी पीक पर है या पॉजिटिव एनर्जी पीक पर है। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो ये मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हमारे मनचाहे लोगों की, हमारे स्टॉक मार्केट के, जिनके क्वेश्चंस आ रहे थे सर यूनिवर्स वाला टॉपिक क्लियर कर दो, उसका यूज़ कैसे करें ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। तो फ्रेंड्स अब देख लो, वही 3 काम होते हैं स्टॉक मार्केट में भी, ट्रेडिंग में। ट्रेड सेटअप, हम रात को जगते हैं,
स्टॉक देखते हैं कौन सा ब्रेकआउट पे, कौन सा क्या क्रिएशन कर रहे हैं हम नेक्स्ट ट्रेड का, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगले दिन की ट्रेड का क्रिएशन हो रहा है। हो गया क्रिएशन कि इतने के ऊपर बाय करूंगा, इतने के ऊपर सेल करूंगा। हंसो मत, अब मुझे पता है आप हंस रहे हो और शॉक्ड भी होंगे कि ये इसमें भी 3 ही चीज़ें ओनली, ट्रेडिंग में भी, और वही चीज़ें सारी, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डेस्ट्रॉय। फिर आते चलो हमने क्रिएशन कर लिया और दूसरे दिन ट्रेड ले ली। फिर ट्रेड लेने के बाद चार्ट देखना और स्टॉप लॉस लगा दिया। हमने मेंटेन कर रहे हैं उस ट्रेड को, चार्ट देख के कि ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, एसएल हमारा लगा हुआ है, लॉस होगा तो इतना होगा, ये हमारा मेंटेनेंस है। और चार्ट देख के हम उसकी देखभाल करते रहते हैं। तभी तो बड़े प्लेयर कई जनों ने कहा है कि चार्ट देखो वो सब कुछ बताएगा। क्यों? क्योंकि चार्ट पे मेंटेनेंस होता है। और फिर जैसे ही दिन खत्म हुआ तो आपकी ट्रेड का एंड, डेस्ट्रॉय हो गई ट्रेड। अब आपको बताता हूं ट्रेड के अंदर कमियां ज्यादा होने पर, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डेस्ट्रॉय, ट्रेड के अंदर कमियां ज्यादा होने पर क्या क्या होता है। ट्रेड सेटअप, क्रिएशन अगर आपने ज्यादा कर लिया, मान लो आपने 20 ट्रेड का क्रिएशन कर लिया, 20 ट्रेड लिस्ट में लगा ली, आपके पास कैपिटल 1 लाख का, आप कर ही नहीं पाओगे 20 ट्रेड। और कर लोगे तो मेंटेन नहीं कर पाओगे। सारों के चार्ट देख लोगे आप 20 ट्रेड के, नहीं देख पाओगे ना। और लास्ट में क्या होगा? डेस्ट्रॉय। ट्रेड सारी आपको क्लोज करनी है, डेस्ट्रॉय, नेट लॉस में निकलोगे आप। ट्रेडिंग का सीक्रेट है, ध्यान से सुन लेना। अब बात आती है मेंटेनेंस पे। आपने अगर किसी ट्रेड का मेंटेनेंस ज़्यादा कर लिया, जैसे मान लो कोई स्टॉक है, तभी तो मैं बोलता हूँ आपको कि निकल जाओ, प्रॉफिट मिले निकलो, दूसरी ट्रेड मिलेगी। किस लिए बोलता हूँ? क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर आपने एक ट्रेड को मेंटेनेंस ज़्यादा कर लिया, कभी कभी ये कोई ट्रेड होती है ना अपन को 2-3 पॉइंट में जिला देती है, पूरे 3-3, 4-4 घंटे तक पका देती है। और उन 3-4 घंटे में हम जाके देखते हैं बाद में और ट्रेड निकल गई अपने हाथ से, और स्टॉक निकल गए। तो अगर आपने मेंटेन ज़्यादा कर लिया तो आप न्यू ट्रेड का क्रिएशन नहीं कर पाओगे, और अगर आपने न्यू ट्रेड का क्रिएशन नहीं कर पाओगे तो आप ये मेंटेनेंस वाली को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे, काट नहीं पाओगे इसको। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रॉय होनी है ये, लास्ट में वही अंत है, दिन खत्म होते होते डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात बता रहा हूँ। और अब आ जाते हैं हम लास्ट टॉपिक, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिस्ट्रॉय। फ्रेंड्स, अगर डेस्ट्रॉय ज्यादा हो गया, डेस्ट्रॉय किसका? तभी बोलता हूं ना एसएल लगाओ, कैपिटल डेस्ट्रॉय मत करो। डेस्ट्रॉय अगर मान लो मार्केट, आपने एसएल नहीं लगाया, ट्रेड सेटअप कर ली, मार्केट का पता नहीं है आपको, मार्केट आप सोच रहे हो चल रहा है ऊपर, मार्केट में प्रिडिक्ट थोड़ी कर दोगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और मार्केट में आ गई जबरदस्त सेलिंग और आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया। मेंटेनेंस में मैंने एसएल बताया, ध्यान रखना। एसएल एक ऐसी चीज है जो आपका वाइप आउट को बचा देगी कभी भी कोई बड़ा मूवमेंट हो गया तब। और ट्रेड डेस्ट्रॉय, विनाश जिसको बोलते हैं, बताया ना मैंने पीछे कि अगर विनाश ज़्यादा हो गया तो आप न्यू क्रिएशन नहीं कर पाओगे, और मेंटेनेंस तो भूल ही जाओ, क्रिएशन ही नहीं होगी तो मेंटेनेंस क्या होगा। जब आपका पूरा कैपिटल डेस्ट्रॉय हो जाएगा उस बड़े मूव में, तो आपके पास बचेगा क्या? आप न्यू क्रिएशन कहाँ से करोगे? और आपका दिमाग खराब हो रहेगा वो अलग, मेंटेन की तो छोड़ो, पूरे इधर से उधर हो जाओगे आप। तो फ्रेंड्स, ये है ट्रेड सेटअप, क्रिएशन, ट्रेड चार्ट देखना और एसएल लगाना, ये है ट्रेड का मेंटेनेंस। और ट्रेड एंड, डेस्ट्रॉय, चाहे आप प्रॉफिट में बुक करो चाहे लॉस में बुक करो, ट्रेड को ख़त्म करोगे ही नेट में। इसीलिए तो कहते हैं प्रॉफिट मिले निकलो, क्योंकि दूसरी ट्रेड इंतजार कर रही है, दूसरा क्रिएशन करना है। तो फ्रेंड्स, ये है स्टॉक ट्रेडिंग का सीक्रेट। पता चला? समझ में आया? और डेस्ट्रॉय क्यों कहते हैं कि कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा? इसलिए कहते हैं एसएल लगाया करो, मेंटेन करो तो ट्रेड को ढंग से करो। और वही 3 काम हो रहे, सोच के बता दो चौथा काम कौन सा है, सोच के बता देना आप मुझे। स्टॉक मार्केट में तीसरा काम कौन सा है? पोजिशनल ट्रेड का मान लो आपने क्रिएशन कर ली, पोजिशनल ले ली ट्रेड, वो आपको 4 दिन बाद रिटर्न दे गई, मेंटेन कर रहे हो आप उसको 4 दिन तक, मेंटेन कर रहे हो 4 दिन तक, प्रॉफिट मिल गया, लास्ट में प्रॉफिट बुक करके निकलोगे। वही 3 काम हो रहे। ट्रेड करो चाहे इन्वेस्टिंग करो, वही 3 काम हो रहे। इन्वेस्ट करोगे, 2 साल बाद आपने मेंटेन किया 2 साल तक उस इन्वेस्टिंग को, फिर 2 साल बाद आपने पैसे निकाल लिए प्रॉफिट में।
ट्रेड खत्म, इन्वेस्टिंग खत्म, वही 3 काम हो रहे हैं फ्रेंड्स, पूरे यूनिवर्स में वही 3 काम हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया आज, तो अब मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा, जितना हो सके पॉजिटिविटी से कनेक्ट रहो और खुद पे ध्यान दो, खुद के अंदर झांको। खुद के अंदर जब तक नहीं आप झांकोगे ना, तो आप बाहर कुछ ही नहीं पा सकते। ध्यान रखना, बाहर कुछ ही नहीं है, बाहर गोल है, दुनिया गोलमोल है। और कभी टेंशन में मत जियो, जियो आज जियो, ऐसे जियो कि अगला दिन है ही नहीं, अगला दिन है ही नहीं। आप बता दो, अब बताऊं ना बुल मार्केट कैसे मैं बताऊं, न्यू क्रिएशन हो रही है, ध्यान रखना, क्रिएशन हो चुकी है, न्यू क्रिएशन हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर एक पल निकला हुआ वापिस नहीं आता, एक पल। ध्यान रखना, आपने अगर 10 दिन पहले जो खुशी थी ना आपके अंदर, वो आज आप वो खुशी पर नहीं पा सकते, उस जगह पे उस मोमेंट की खुशी वो अब नहीं मिलेगी आपको, वो निकल गई, निकल ही गई। लेकिन जो लोग कह रहे हैं ना 2008 में क्रैश आया था, 1929 में क्रैश आया था, अरे भाई साहब वो निकल चुका। जब ये यूनिवर्स ही कोई एक चीज़ दोबारा नहीं दोहराता, एक टाइम दोबारा नहीं दोहरा रहा यूनिवर्स ही, तो आप कैसे दोहरा दोगे? और इसी चीज़ का फ़ायदा ऑपरेटर उठाता है, क्योंकि वो पब्लिक को जानता है, पब्लिक के माइंड को, कैसा माइंड है पब्लिक का, भटका हुआ माइंड है। इसलिए फ्रेंड्स ये चीज़ बता रहा हूँ, कोई सा भी फील्ड हो आपका, हर चीज़ के लिए थैंक यू फॉर यूनिवर्स बोलोगे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। खाना खाओ, जो पानी पियो, कुछ भी करो, लास्ट में पूरे दिन में बोल के सो जाना अच्छी स्माइल के साथ। सुबह उठना और अपने आप को देखना, मैं जिंदा हूँ यार, खुश होना देख के, आज मैं फिर अच्छे से जीऊँगा। और रात को सोते समय ये बोलना मेरा दिन शानदार रहा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। ये था फ्रेंड्स सीक्रेट। अगर अब भी कुछ समझ में नहीं आया तो कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। और फ्रेंड्स जितना हो सके ना ये अच्छी चीज़ें शेयर कर देना, ये लाइफ के लिए भी अच्छी चीज़ है, तो अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको शेयर कर देना। कोई अगर टेंशन में उसको शेयर कर देना, सबको शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।